प्री ओपन में उनको बताने के लिए। अनुज, गुड मॉर्निंग। एक नया हफ्ता, लेकिन शुक्रवार को एक पुल बैक था, लेकिन अगर आप एफआईएस के स्टैट्स में देखें अनुज, तो कोई राहत नहीं है। हिस्टोरिकल हाईस मार्च 2020 के अगर आप देखें, नेट शॉर्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को पैरेलल मैच कर चुके हैं। वो क्या अप्रोच रहेगी यहाँ पर आज? वीरू देखिए, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से डे अप्रोच और थोड़ी सी मीडियम टर्म अप्रोच आपको थोड़ी अलग रखनी होगी और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कंप्लीटली अलग रखनी होगी। मैं एक चीज़ कहूँगा, बस ऑलमोस्ट हर कोई ये अज्यूम कर रहा है कि क्योंकि हम रिकॉर्ड शॉर्ट्स पर हैं और लास्ट टाइम इन्हीं लेवल से हम घूमे थे और लास्ट टाइम यही लेवल से मार्केट भी घूमा था, शॉर्ट कवरिंग आएगी, इस बार भी वही होगा। और जिस तरीके से फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग आई, एक 1+1 आप उसको कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो भी जाए। लेकिन अगर सबके स्टॉप लॉस से 16,800 पर प्लेस्ड हैं तो मुझे लग रहा है एक बार 16,800 जाएगा, और वो एक बार जाएगा तो और बड़ी डिक्लाइन भी आएगी वहाँ पर। ये बेस केस है। लेकिन अब ट्रेड कैसे करना है? देखिए, आज निफ्टी में मैं कहूँगा, क्योंकि फ्राइडे को आपने सेकंड हाफ में एक अच्छी कवरिंग दिखाई और फ्राइडे को पहले सेल ऑन रैली प्ले हुआ, उसके बाद सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन फ्राइडे का लो 16,958 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अगर आपको 17,000 मिल जाए किसी कारण से, जैसा SGX निफ्टी कर रहा था जैसे, लेकिन मैं आशीष को बता रहा था, मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे इतने बड़े, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स ऊपर हैं और एक बेल आउट की न्यूज़ आई है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा गैप डाउन मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से मिल जाता है तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप एक बार फ्राइडे के लो के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार निफ्टी को मेरे ख्याल से बाय करने की कोशिश करिए। लेकिन सिर्फ एक एज अ डे ट्रेडर, एक पोजिशनल अप्रोच मार्केट में अभी भी यही है कि एक मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से एफआईएस की शॉर्टिंग है और जिस हिसाब से सबने 16,800 को एज्यूम कर लिया कि नहीं टूटेगा, रिस्क है वहाँ पर एक 16,800 टूटने का। लेकिन स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिए। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपको फिर डरना नहीं चाहिए, फिर तो आप अच्छे स्टॉक्स बाय करिए। मेरे ख्याल से आज बैंक्स वर्सेस आईटी की मैं एक अप्रोच देखूंगा, क्योंकि बैंक्स पे बहुत शानदार पुल बैक आया था फ्राइडे को, लेकिन वो काफ़ी हद तक HDFC बैंक ने न्यूज़ की वजह से स्पॉन्सर किया था और वो 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है। मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी में अगर रैली फेल हुई तो एक अच्छा जोन मिलेगा आपको सेल करने के लिए, क्योंकि 40,000 का निकलना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये एक अप्रोच होगी मेरी बैंक निफ्टी को लेकर। लेकिन हाँ, निफ्टी में मुझे लग रहा है कि आज शायद दोनों ट्रेड्स प्ले आउट हो, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली, और 16,950 के करीब एक बार मुझे लग रहा है डिफेंड होगा, और ऊपर मुझे लग रहा है 17,150, 17,200 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए। वाकई जो अनुज आप शुरू में कह रहे थे ना, परसेप्शन से डर लगता है जो दुविधा अगर आप देखें, जनता अपने मन में कह ले कि हाँ जनाब ये नहीं होगा या फिर ये होगा, उससे डर लगता है, परसेप्शन से डर लगता है। अच्छा अनुज, कोई खास खेमा जो कि स्ट्रेंथ दिखा सकता है, जस्ट फॉर इंस्टेंस मेटल्स, कंसिडरिंग चाइनीज मार्केट? नहीं, मेरे ख्याल से आज स्ट्रेंथ अगर कुछ दिखा सकता है तो शायद वो जो क्रूड के कंज्यूमर्स हैं, जिनमें लगातार आपने पिछले 2-4 दिन में स्ट्रेंथ देखी है। जैसे हम लगातार बात कर रहे थे एशियन पेंट्स की। अच्छा, एशियन पेंट्स देखिए 2915 पर आ गया। वो जो हमारी एक बात हो रही थी कि मार्च एंड तक क्या 3050 क्रॉस करेगा वो एशियन पेंट्स, या फिर पेडिलाइट, या फिर ये BPCL वगैरह। मुझे लग रहा है ये कमोडिटी यूजर्स जो हैं, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ शायद दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोलैप्स दिख रहा है आपको क्रूड में, और वो शायद एक फेवर में आ सकता है आपके। और दूसरी चीज़ जो मैं देखूंगा वीरू, वो IT स्टॉक्स, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि वो जो नैस्डैक और इंडियन IT की डाइवर्जेंस है वो काफ़ी बड़ी रही है, उस पर भी मेरी नज़र रहेगी थोड़ी सी। ओके, अगर आप देखिए नैस्डैक